पिछले एपिसोड में हमारी हीरो ने कहा था कि जीसुक से कि हीरोइन की मदद करे इंटरव्यू में और इसके बारे में हीरोइन को ना बताए। और फिर कुछ दिनों के बाद हमारी हीरोइन की जॉब लग जाती है और वो एक कंपनी में जाती है जहाँ पर हमारी हीरोइन कह रही होती है मन में खुद को कॉन्फिडेंस देते हुए, हे ये जिनग्वान तुम कर सकती हो, ये एक अच्छी कंपनी है और तुम्हें अब नए लोगों से फाइट करनी है। पुराने गंदे चेहरे तुम्हें यहाँ नहीं दिखेंगे, तो अच्छे से फाइट करना और तुम ही जीतोगी, मुझे पूरा यकीन है, खुद पे यकीन रखो। या और हमारी हीरोइन वहाँ पर लोगों के सामने जाती है और कहती है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कि मैं ये जिनवान हूँ और मैं यहाँ पर नई हूँ, मैं एक नौसिखिया की तरह यहाँ पर काम करने आई हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी मदद करेंगे। और वहाँ पर वो कहते हैं वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। ओह ये देखो एक और नौसिखिया। और हमारी हीरोइन को कुछ पेपर्स दिए जाते हैं और हमारी हीरोइन वहाँ पर अपनी डेस्क ढूंढ रही होती है और कह रही होती है कि मेरी डेस्क कहाँ पर है, और उससे वो मिल जाती है और हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है, मतलब उसके चेहरे का रंग हो जाता है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है, मतलब वो जब देखती है कि मेरे डेस्क के बगल में जिसकी डेस्क है वो कौन है, और वो कोई और नहीं हमारी हीरोइन के एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड है लू यिंग। और वो हमारी हीरोइन को देखते और हमारी हीरोइन में कहती है कि अरे ये यहाँ कैसे, ये यहाँ क्यों है, और वो दोनों बह जाते हैं, पर इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। और वो वहाँ पर लू यिंग वो लड़की हमारी हीरोइन से कहती है कि ये जिनवान, मैंने सुना है कि जब मैं और मेरा बॉयफ्रेंड डिप्लोमा लेने गए थे कॉलेज में, तब तुम उस दिन मैरिज डिपार्टमेंट गई थी ताकि तुम्हें कोई पार्टनर मिल सके। ओह काश तुम भी उस दिन होती, हम लोग ने कितना मज़ा किया और उसने मुझे रिंग पहनाई। हे क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो। और वहाँ पर हमारी हीरोइन अपने पैर की जो चोट होती है उसमें बैंडेज लगा रही होती है। ओह सॉरी मेरे पैर में चोट लगी है ना, तो मैं सोचा पहले मुझे इसे ठीक कर लेना चाहिए। और वहाँ पर हमारी हीरोइन बैंडेज लगा रही होती है, तभी कोई कहता है कि हे जल्दी से इंटरनेट चेक करो, मैरिज डिपार्टमेंट ने एक फ़ोटो लीक की थी एक छोटी मरमेड के पैर में चोट लगी है, और ये बताया जा रहा है कि ये मिस्टर जिन की वाइफ है जिन्होंने उस पर घरेलू हिंसा की है। और इस फोटो को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, सारी न्यूज़पेपर कंपनियां इस पे आर्टिकल छाप रहे हैं और ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और डिपार्टमेंट ऑफ मैरिज ने भी इस फोटो को डिलीट कर दिया था, जैसे ही उन्हें अपलोड की थी वैसे ही डिलीट कर दिया था, पर फिर भी लोग इस फोटो को स्क्रीनशॉट खींच के इसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं और उल्टी सीधी न्यूज़ कर रहे हैं कि हमारी हीरो ने हमारी हीरोइन पर हाथ उठाया है। और हम पैसे किसी को पता नहीं है कि हमारी हीरोइन ही हमारी हीरो की वाइफ है, तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वहाँ पर कमेंट भी कर रहे होते हैं लोग कि वैसे मिस्टर जिन ऐसे लगते नहीं है कि वो किसी लड़की पे ऐसे हाथ उठाए। और दूसरा व्यक्ति कह रहा होता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो फ़ोटो झूठी है, मैरिज डिपार्टमेंट कुछ भी पोस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और हमारी हीरोइन ये सब पढ़ने के बाद कह रही होती है कि व्हाट द फक, हे भगवान ये सब क्या चल रहा है, ये लोग क्या कह रहे हैं, घरेलू हिंसा वो भी मुझ पर, ऐसा कब हुआ। उन लोगों ने फोटो को गलत समझ लिया, ओह नो अब क्या होगा मेरा। हीरोइन वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है, हमारी हीरोइन के चेहरे का रंग उड़ जाता है और ये सब देखकर और ये सारी चीज़ें हमारी हीरोइन की दुश्मन भी नोटिस कर रही होती है। और उनका एडिटर आ जाता है और वो कहता है कि आजकल के लोग कुछ भी झूठी अफवाह फैला देते हैं, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, पर हमारी कंपनी सिर्फ सच्ची और अच्छी खबर ही लोगों तक पहुँचाती है, तो फिर इस न्यूज़ की जाँच करो कि ये सही है या नहीं। और वहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि पर मैरिज डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा है कि हम उनको बता नहीं सकते कि वो नन्ही सी जलपरी कौन है और उसका नाम भी नहीं बता सकते, तो हम क्या करें, क्या हम सारी जलपरियों की पैर चेक करें कि उनके पैर में चोट है या नहीं, तब हमें वो मिलेगा। और क्या ही पता मिस्टर जिन ने मारपीट की है या नहीं, ये सब हमें कैसे पता चलेगा जब तक हम उस जलपरी से बात नहीं कर लेते। और मिस्टर जिन भी कुछ नहीं कह रहे हैं, तो हम क्या करें। और जो वो दुश्मन होती है वो सोचती है कि हाँ पैरों में चोट, हाँ ये ओह ऐसा कुछ मैंने देखा तो है, पर कहाँ। ओह हाँ जिनग्वान के पैरों में भी चोट थी। और वहाँ पर हमारी हीरोइन डर रही होती है कि घरेलू हिंसा, उस फोटो से ये साबित हो गया, हाँ मैंने उन्हें अपने पैर दिखाए थे और वो सब देखकर लोगों ने गलत समझ लिया। नहीं ये सारी गलती मेरी है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा इस सब के बाद, उसका नाम खराब हो गया, उसने कहा था कि मेरी लाइफ को इफेक्ट मत करना, पर अब मैं गई, अब वो मुझे बताएगा कि घरेलू हिंसा क्या होती है, अब मैं जिंदा नहीं रहने वाली हूँ। इन लोगों का ध्यान मुझ पे आए इससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी लू कहती है उससे, हे जिनग्वान तुम्हारे पैरों में भी चोट लगी है ना, मैंने देखा था, और जहाँ तक मुझे याद है जब तुम मैरिज डिपार्टमेंट गई थी अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए, तभी मिस्टर जिन को भी बुलाया गया था मैरिज डिपार्टमेंट में, है ना।
तो ये बताओ कि क्या वो नन्ही जलपरी तुम ही हो? ये जिनगुआन, क्या तुमने मिस्टर जिन के साथ शादी की है? वो इतना तेज बोल रही होती है कि सब लोग उसकी बात सुन लेते हैं और फिर हमारी हीरोइन के पास भीड़ लगा देते हैं कि हे, क्या तुम इस फोटो पे हो? क्या ये तुम्हारे पैर हैं? अपने पैर चेक कराओ, हमें देखना है क्या ये सच है। हे, क्या वो सच है जो लू यिंग यिंग ने कहा? क्या तुमने उनसे शादी की है मिस्टर जिन से? और हमारी हीरोइन वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है और वो कुछ बोल नहीं पाती है और वो वहाँ से भागते हुए कहती है कि हे, मेरा फ़ोन बज रहा है, मुझे फ़ोन पिकअप करना है, तो मैं बाद में मिलती हूँ। और वहाँ से चली जाती है वो। और वहाँ पर वो लू यिंग यिंग मन में कह रही होती है कि ये जिनगुआन, अगर ये सारी बातें सच्ची हैं तो मैं ज़रूर से ये देखना चाहूँगी कि तुम इस सिचुएशन को